इससे बांग्लादेश की सरकार नहीं डरने वाली, मोदी जी के घर जाना होगा। हम कांग्रेस से और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से उम्मीद तो ये कर रहे थे कि हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं, भारत का और सनातन का और हिंदुत्व का सोच थोड़ा बहुत रखते होंगे और कांग्रेस में थोड़ी भी मानवता होगी तो वहां की जो बच्चियों की चीख है, वहां जो मंदिरों में और घरों में और प्रतिष्ठानों में जो उग्रवादी, आतंकवादी या जो मुल्ला मौलवियों के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मठ मंदिर जलाए जा रहे हैं, वो लपटें शायद कांग्रेस की आंखों में दिख रही होंगी और कांग्रेस को कहीं न कहीं उसकी तपस महसूस हो रही होगी। तो उम्मीद तो ये थी कि पूरी कांग्रेस बांग्लादेश की सरकार को निंदा करती, वहां के जो तथाकथित मुल्ला मौलवी हैं जो वहां आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलती। पर सज्जन सिंह वर्मा इस तरह बोल करके आरएसएस के लोग सड़कों पर, आरएसएस के लोग तो हमेशा हर हिंदुस्तानी के प्रति हमेशा सड़कों पर रहते हैं। जब श्रीनगर में भी पानी का अगर प्रकोप होता है तो संघ का स्वयंसेवक ये नहीं देखता कि पानी में मुसलमान बह रहा है कि हिंदू बह रहा है, वो उसको बचाता है, उसके लिए राहत पहुंचाता है। जब कोई बीमारी, आपदा आती है तो संघ का स्वयंसेवक उसके लिए लड़ता है। वहां जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पंथ नहीं देखता, वहां केवल अपना हिंदुस्तानी देखता है। और सज्जन सिंह वर्मा जी और कांग्रेस के नेताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि कम से कम इतनी इस्लामिक कट्टरता अपने ऊपर मत ला दो, इतनी जिन्ना की औलाद बनने की कोशिश मत करो कि तुम जो वहां बंगाल की धरती पर, बांग्लादेश की धरती पर जो आग लग रही है वो आग भी तुमको ना दिखे। कम से कम उन लोगों की चीखों को सुनो और बांग्लादेश की सरकार की निंदा करो और हिंदुस्तानियों के नहीं, जो तुम्हारे पूर्वजों के कारण विभाजन का दर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश की धरती पर भोग रहे हैं, उनकी चिंता करके प्रायश्चित करो और पुराने पापों का बार बार प्रायश्चित करो और आज की तारीख में बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करो। इससे बांग्लादेश की सरकार नहीं डरने वाली, मोदी जी के घर जाना होगा। हम कांग्रेस से और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से उम्मीद तो ये कर रहे थे कि हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं, भारत का और सनातन का और हिंदुत्व का सोच थोड़ा बहुत रखते होंगे और कांग्रेस में थोड़ी भी मानवता होगी तो वहां की जो बच्चियों की चीख है, वहां जो मंदिरों में और घरों में और प्रतिष्ठानों में जो उग्रवादी, आतंकवादी या जो मुल्ला मौलवियों के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मठ मंदिर जलाए जा रहे हैं, वो लपटें शायद कांग्रेस की आंखों में दिख रही होंगी और कांग्रेस को कहीं न कहीं उसकी तपस महसूस हो रही होगी। तो उम्मीद तो ये थी कि पूरी कांग्रेस बांग्लादेश की सरकार को निंदा करती, वहां के जो तथाकथित मुल्ला मौलवी हैं जो वहां आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलती। पर सज्जन सिंह वर्मा इस तरह बोल करके आरएसएस के लोग सड़कों पर, आरएसएस के लोग तो हमेशा हर हिंदुस्तानी के प्रति हमेशा सड़कों पर रहते हैं। जब श्रीनगर में भी पानी का अगर प्रकोप होता है तो संघ का स्वयंसेवक ये नहीं देखता कि पानी में मुसलमान बह रहा है कि हिंदू बह रहा है, वो उसको बचाता है, उसके लिए राहत पहुंचाता है। जब कोई बीमारी, आपदा आती है तो संघ का स्वयंसेवक उसके लिए लड़ता है। वहां जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पंथ नहीं देखता, वहां केवल अपना हिंदुस्तानी देखता है। और सज्जन सिंह वर्मा जी और कांग्रेस के नेताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि कम से कम इतनी इस्लामिक कट्टरता अपने ऊपर मत ला दो, इतनी जिन्ना की औलाद बनने की कोशिश मत करो कि तुम जो वहां बंगाल की धरती पर, बांग्लादेश की धरती पर जो आग लग रही है वो आग भी तुमको ना दिखे। कम से कम उन लोगों की चीखों को सुनो और बांग्लादेश की सरकार की निंदा करो और हिंदुस्तानियों के नहीं, जो तुम्हारे पूर्वजों के कारण विभाजन का दर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश की धरती पर भोग रहे हैं, उनकी चिंता करके प्रायश्चित करो और पुराने पापों का बार बार प्रायश्चित करो और आज की तारीख में बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करो।